काला जादू और टोना टोटका की दुनिया में सबसे खौफनाक विद्या उसे मानी जाती है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल होता है। पुराने तांत्रिक कहते हैं कि इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है और अगर कोई उसी मिट्टी में तुम्हारे बाल, तुम्हारा खून या तुम्हारे पैरों की धूल मिलाकर एक पुतला बना दे तो तुम्हारी रूह उस पुतले की गुलाम बन जाती है। पुतले पर जो गुजरती है वही तुम्हारे जिस्म पर गुजरती है। सुई पुतले को चुभती है और खून इंसान का बहता है। पर क्या होगा अगर यह पुतला किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव को नरक में ढकेलने के लिए बनाया गया हो? क्या होगा अगर उसे आग में नहीं जलाया गया बल्कि जमीन में दफन कर दिया गया हो ताकि बदलते मौसम के साथ पूरा गांव तड़प तड़प कर मरे? आज की कहानी एक ऐसे ही श्राप की है, एक ऐसी डायन की आखिरी सांस की कहानी जिसने मरते मरते गांव के बीचों बीच एक ऐसी मौत गाड़ दी थी जिसका अंजाम देखकर मौत को भी पसीना आ गया। बात साल 1984 की है। बिहार के पिछड़े इलाके में एक गांव था कुसुमपुर। वहां न बिजली थी न पक्की सड़क। गांव के ठीक बाहर एक अकेली झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी जिसे सब गंगा माई कहते थे। गंगा की उम्र 70 के पार थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। लोग कहते थे कि वो काला जादू जानती है, बीमारियां ठीक भी करती है और लगा भी सकती है। गांव वाले उससे डरते थे और उससे नफरत भी करते थे। उस साल कुसुमपुर में भयंकर सूखा पड़ा था। महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। खेत जल गए थे, कुएं सूख गए थे और जानवर मरने लगे थे। गांव का सरपंच रंजीत सिंह एक बहुत ही घमंडी और क्रूर आदमी था। उसने गांव वालों के दिमाग में यह बात डाल दी कि यह सूखा किसी मौसम की खराबी से नहीं बल्कि उस बुढ़िया गंगा के काले जादू की वजह से पड़ा है। रंजीत ने भड़काया कि गंगा इस गांव का खून पी रही है ताकि वो जिंदा रह सके। अनपढ़ और गुस्से में पागल गांव वाले हाथों में लाठी, फरसा और मशाले लेकर गंगा की झोपड़ी पर पहुंच गए। गंगा ने हाथ जोड़े, रोई, गिड़गिड़ाई कि उसने कुछ नहीं किया, पर भीड़ कहां किसी की सुनती है। रंजीत सिंह ने उस बुढ़िया को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए गांव के बीचों बीच उस सूखे हुए जौहर के पास ले आया। गांव वालों ने उस अजीफा औरत को लाठियों से इतना पीटा कि उसकी हड्डियां टूट गईं। उसका खून उस सूखी और दरार पड़ी मिट्टी में बहने लगा। गंगा जमीन पर आधी मरी हुई पड़ी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक भयंकर गुस्सा था। रंजीत ने थूक कर कहा, कल सुबह तक मर जाएगी ये डायन, इसकी लाश को कुत्तों को खिला देना। और भीड़ वहां से चली गई। अंधेरा हो चुका था। गांव में सन्नाटा था। गंगा जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने अपने टूटे हुए हाथों से उस सूखी मिट्टी को खुरेदा जहां उसका अपना खून गिरा था। उसने उस खून सनी मिट्टी को अपने थूक और आंसुओं से गीला किया। उसने अपने सर से उखड़े हुए सफेद बाल उस मिट्टी में मिलाए और अपने बचे हुए खून से उस मिट्टी को गूंथकर एक छोटा सा पुतला बनाया, एक इंसानी आकार का पुतला। मरते मरते उसने उस पुतले की आंखों में अपनी आखिरी सांस फूंकी और एक बहुत ही भयानक श्राप दिया, मिट्टी से बने हो, ये मिट्टी ही तुम्हारा मांस खाएगी। जब धूप पड़ेगी तो तुम्हारी खाल फटेगी और जब बारिश होगी तो तुम्हारी हड्डियां गलेंगी। ये बोलकर गंगा ने उस पुतले को उस सूखे तालाब की एक गहरी दरार में घुसा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उस रात गंगा मर गई। अगले दिन गांव वालों ने उसकी लाश को कचरे की तरह फेंक दिया। उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई, पर उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत अभी शुरू हुई थी। 2 दिन बाद गांव में धूप और तेज हो गई, ऐसी धूप जो जिस्म को झुलसा दे। सबसे पहला असर सरपंच रंजीत सिंह पर हुआ। दोपहर के वक्त जब रंजीत सो रहा था, उसे अचानक अपने जिस्म में भयंकर जलन महसूस हुई।
जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ की चमड़ी पर बिल्कुल वैसी ही दरारें पड़ गई थीं जैसी सूखे खेत की मिट्टी में पड़ती हैं। उसकी खाल जगह जगह से फट रही थी और वहां से खून रिस रहा था। उसने पानी पिया पर उसके होंठ सूख कर बीच में से फट गए। सिर्फ रंजीत ही नहीं, गांव की उन सारे मर्दों की हालत यही होने लगी जिन्होंने गंगा को पीटा था। उनकी स्किन पपड़ी बनकर झड़ने लगी थी, आंखें सूख कर अंदर धंस गई थीं। जब वो चलते थे तो उनकी चमड़ी के फटने की आवाज उन्हें खुद सुनाई देती थी, चर चर चर। गांव में हाहाकार मच गया। लोगों को लगा कि ये कोई नई बीमारी है। डॉक्टर्स को बुलाया गया पर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन के अंदर दबा हुआ वो मिट्टी का पुतला धूप की गर्मी से सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो रहा था और उसी तरह उन गांव वालों का जिस्म भी सूखकर फट रहा था। एक हफ्ते बाद अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल घेराए। गांव वालों ने सोचा कि भगवान ने उनकी सुन ली। जोरदार बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो पिछले 5 सालों में नहीं हुई थी। जमीन की सूखी मिट्टी गीली होकर कीचड़ में बदल गई। रंजीत और बाकी बीमार लोगों को लगा कि पानी उनकी फटी हुई चमड़ी को सुकून देगा, पर बारिश उनके लिए आजाब बनकर आई थी। रात के वक्त जब बारिश पूरे जोर पर थी, रंजीत अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसे अपने पैरों में एक अजीब सी आहट महसूस हुई। डर नहीं, बल्कि उसके पैर उसकी मर्जी के बिना मुड़ रहे थे। रंजीत ने उठने की कोशिश की, पर उसके पैरों की हड्डियां अचानक नरम हो गई थीं, जैसे वो कैल्शियम की नहीं, गीली मिट्टी की बनी हो। रंजीत जमीन पर गिरा। जब उसने अपने हाथ पर वजन डाला तो उसके हाथ की हड्डी रबड़ की तरह मुड़कर यू शेप में आकर लटक गई। जमीन के अंदर दबा हुआ वो पुतला बारिश के पानी से गीला हो चुका था। वो मिट्टी नरम हो गई थी और धीरे धीरे बिखर रही थी। और ठीक उसी तरह गांव वालों के शरीर कमजोर पड़ने लगे थे। रंजीत की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। उसकी छाती में इतना तेज दर्द उठ रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके हाथ और पैर बिल्कुल बेजान से हो गए थे, जैसे उनमें से सारी ताकत निकल गई हो। वो जिंदा था, पर हिलने डुलने के काबिल नहीं बचा था। उस रात गांव में मर्दों की ऐसी चीखें आईं जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। गांव का एक नौजवान लड़का था भुवन, जिसने गंगा को नुकसान पहुंचाने में हिस्सा नहीं लिया था। भुवन को याद आया कि उस रात जब गंगा जा रही थी, उसने उसे दूर से मिट्टी में कुछ दबाते हुए देखा था। भुवन समझ गया कि ये कोई आम बीमारी नहीं, गंगा का श्राप है। उस रात भयंकर बारिश के बीच भुवन एक कुदाली लेकर उस सूखे तालाब के पास पहुंचा। वहां मिट्टी गीली होकर दलदल बन चुकी थी। भुवन ने उस जगह खुदाई शुरू की जहां गंगा गई थी, पर जो उसने मिट्टी के अंदर देखा, उसने उसकी दिमागी हालत हमेशा के लिए हिला दी। भुवन की कुदाली किसी नरम चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई। वहां कोई छोटा पुतला नहीं था। जमीन के अंदर दबा हुआ वो पुतला बारिश का पानी और गांव वालों की कमजोर होती ऊर्जा को सोखकर 5 फुट लंबा हो चुका था। वो मिट्टी, गंगा के बाल और काले कीचड़ से बना एक अजीब सा जीवित रूप था। उसका आकार एक इंसान जैसा था, पर उसकी आंखें नहीं थी और उसके चेहरे की जगह एक गहरा अंधेरा सा खोखला हिस्सा था, जिसमें से भयानक बदबू आ रही थी। अचानक उस गीली मिट्टी के पुतले ने अपना लंबा और भारी हाथ आगे बढ़ाया और भुवन के गले को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भुवन की सांस अटकने लगी। उस पुतले के अंदर से गंगा माई की खुरखुरी आवाज गूंजी। कहा था ना, मिट्टी से बने हो, मिट्टी ही तुम्हें अपने पास बुला लेगी। भुवन हवा में लटक रहा था। मिट्टी का वो राक्षस धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रहा था। भुवन का दम घुट रहा था। उसके हाथ जमीन पर इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उसके हाथ में उसकी कुदाली के पास रखी एक मिट्टी के तेल की छोटी बोतल आई, जो वो लालटेन जलाने के लिए लाया था। भुवन ने पूरी ताकत से उस बोतल का ढक्कन खोला और सारा तेल उस पुतले के चेहरे पर डाल दिया। पुतला एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ,
भुवन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाकर उस मिट्टी के राक्षस पर फेंक दी। तेल और आग मिलते ही एक जोरदार भड़क हुई। आग ने उस गीली मिट्टी को तुरंत पकड़ लिया। पुतले ने भुवन को छोड़ दिया और एक ऐसी चीख मारी जिसने आसमान की बिजली की आवाज को भी दबा दिया। वो मिट्टी का जिस्म आग में जलने लगा। मिट्टी पकने लगी और वो राक्षस आग की लपटों के बीच ईंट की तरह सख्त होने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह पत्थर का बनकर वहीं ढेर नहीं हो गया। बारिश रुकी, आग बुझी, भुवन जिंदा बचा। पर जब वो गांव वापस गया तो उसने देखा कि गांव आधा शमशान बन चुका था। सरपंच रंजीत और बाकी लोग जिनकी हड्डियां गल चुकी थीं, वो उसी आग की वजह से उसी हालत में सख्त हो गए थे। उनके जिस्म रबर की तरह मुड़े हुए थे और अब वहीं जम गए थे। वो जिंदा थे पर अपाहिज हो चुके थे। उन्हें जिंदगी भर उसी विकलांग हालत में जीना था। ये मौत से भी बड़ी सजा थी। कुसुमपुर गांव आज खंडर बन चुका है। लोग वहां से भाग गए। कहते हैं उस तालाब के पास आज भी एक 5 फुट लंबा मिट्टी और राख का जला हुआ पुतला आधा जमीन में दबा हुआ है। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर किसी ने गलती से उस पर पानी डाल दिया तो वो मिट्टी फिर से नरम हो जाएगी और उस डायन की भूख फिर से जाग उठेगी। काला जादू और मिट्टी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तुम्हारे पैरों की धूल तुम्हारी पहचान होती है और कोई उस धूल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंच सकता है। बदला मौत के बाद खत्म नहीं होता। कभी कभी मौत बदले की सिर्फ शुरुआत होती है। तो अगली बार जब तुम किसी से दुश्मनी करो या किसी मजलूम को सताओ तो याद रखना कि इस धरती की मिट्टी सब कुछ देखती है, और अगर उस मिट्टी में किसी के आंसू और खून मिल गए तो वो मिट्टी फसल नहीं उगलती, वो मिट्टी इंसान को उगलती है और उसे कच्चा चबा जाती है, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।